तो महाराष्ट्र सरकार तो इकोनॉमिकली इतना मजबूत है, तो अपने लोगों के लिए राहत देने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से होना चाहिए। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है। तो इसके ऊपर हमने अभी आगे क्या होता है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में करना पड़ेगा। तो हम लोग राज साहब ठाकरे के नेतृत्व में, राज साहब जी के नेतृत्व में करेंगे। स्वागत है प्रसार माध्यम में। आज हम आपके कार्यालय में आपका एक इंटरव्यू करने के लिए यहाँ मौजूद है। मुंबई करो के लिए उठाया था जो राज्य सरकार एक नाथ शिंदे सरकार के कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े चालान 10-10 हजार 50-50 हजार जो चालानों का जो काटा गया है उसको लेकर के आपने आवाज उठाई थी। उस हद तक आप देखा जाए तो आप कहाँ तक सफल हो पाए उस मुद्दे को उठाने के बाद? जैसा अपन ई चालान की बात करेंगे तो ई चालान की वजह से बाइक से लेके बड़े जो ट्रक है, डंपर है, टैंकर है, जो रोड पे चलने वाले कमर्शियल व्हीकल है या प्राइवेट है, उन सबको तकलीफ है। क्योंकि क्या होता है, इसमें गलती है कि नहीं, पीछे से फोटो खींचा जाता है और चालान भेजा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो ड्राइवर ने या जो भी मालिक है वो प्राइवेट कार का, उन्होंने सही में गलती किया है क्या? खाली इनका टारगेट पूरा करने के लिए खाली फोटो खींचो और भेजो, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। और अपन देखा जाए तो गए 2 साल जो कोविड का टाइम था, इसमें सब जो कमर्शियल व्हीकल है उनका ऑलरेडी बिजनेस 50% लोग तो बिजनेस से चले गए, 50% लोगों का बिजनेस खत्म हो चुका है। बैंक का हफ्ता भरना है, बाकी जो खर्चे बढ़े, डीजल के रेट बढ़ गए, स्पेयर पार्ट के रेट बढ़ गए, टायर के रेट बढ़ गए, तो ये उनको सब हैंडल करना मुश्किल काम हो गया। इसमें ई चालान का 10-10 हजार 20 हजार रुपए पर व्हीकल के ऊपर फाइन आ रहा है। तो इसके खिलाफ हमने पहले भी गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, 1-2 बार उसमें कुछ रिप्लाई भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद हमने अभी लेटर लिखा और जो स्वाक्षरी मुहिम चलाई, जो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, पब्लिक को सही में तकलीफ है कि नहीं, वो हमें वो सिग्नेचर कैंपेन के हिसाब से वो गवर्नमेंट को हमने भेज दिया है। अभी अपन देखा जाए तो ये अपना उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ई चालान के पूरे फाइन थे गए 4-5 साल के, वो पूरे 5 साल के फाइन माफ कर दिया लोगों के लिए, और उन्होंने लोगों के लिए राहत का काम कर दिया। वैसा ही काम कर्नाटक सरकार में देखा जाए तो 50% फाइन उधर भी माफ किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार तो इकोनॉमिकली इतना मजबूत है, तो अपने लोगों के लिए राहत देने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से होना चाहिए। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए आगे क्या होता है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में करना पड़ेगा। तो हम लोग राज साहब ठाकरे के नेतृत्व में, राज साहब जी के नेतृत्व में करेंगे। इसका सरकार ने थोड़ा गांभीर्य से लेना चाहिए इसको। आज सब कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट कार हो गया, बस हो गया, तुम्हारा बाइक वाला आज घर चलाने के लिए मुश्किल है उनको, तो ये सब उनको फाइन वगैरह भरना आज मुसीबत का काम बन गया है। दूसरा सवाल मैं ये करूंगा कि आपने अभी हाल फिलहाल अभी कल ही की बात है, आपने वाशिक टोल नाका के ऊपर में मनसे का दड़का दिया था, तो उसको लेकर के क्या ऐसी बात सामने आ गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ये आंदोलन किस विषय पे कर रहे हो? अभी देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र का कोई रोड बचा नहीं जिधर टोल नहीं है। हम सरकार से ये बात पे सहमत है कि अच्छे रोड दे रहे हैं, लेकिन अच्छा सुविधा दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर टोल के जरिए जो पैसा लोगों के पास लिया जा रहा है वो भी ठीक है, लेकिन जो पैसे के बदौलत आपको जो सुविधा देना चाहिए, जो पब्लिक का अधिकार है, जैसा उधर टोइंग वैन होना चाहिए, उधर एम्बुलेंस होना चाहिए, उधर पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद जो फास्टैग, जो अभी कोई स्कैम नहीं हो रहा है उसके लिए आधा घंटा, जैसा हमारे नेता अमित साहब जैसे आदमी को रुकना पड़ रहा है टोल पे, तो टोल कौन सी दिशा से जा रहा है और तुम्हारा व्यवस्थापन इसके लिए क्या कर रहा है, ये भी सोचने की बात है। जो पब्लिक के लिए जो एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा है कि पब्लिक के लिए ये सुविधा टोल पे वो रोड पे होना चाहिए, तो वो मांग के लिए हमने कल पत्र व्यवहार किया है। अगर वो सुविधा हमको 15 दिन में नहीं मिलेगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कौन से तरीके से आंदोलन करती है, ये टोल प्रशासन को अच्छी तरह से, की जनता हुई या मुंबई की जनता हुई, तो जनता ने किसको वोट दिया था और किसका सरकार बना, ये जनता को खुद को पता नहीं अपने साथ क्या हुआ है। क्या किसी को कांग्रेस नहीं चाहिए था करके बीजेपी को वोट किया था, किसी को एनसीपी नहीं चाहिए था
उसके लिए शिवसेना को वोट किया था। लेकिन आज क्या हुआ, सब पार्टी सत्ता में एक साथ बैठी हुई है, तो इधर लोगों का जो वोट दिया था किसको, वो विचारधारा बची किधर इधर। तो आज की तारीख में अगर महाराष्ट्र के लिए कोई काम कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों के प्रश्न पे कोई काम कर रहे, तो वो है राज साहब ठाकरे जी। क्योंकि आज जितने भी विषय आपके पास है, जो व्यापारी लोग के होने दो, अपना स्टूडेंट्स लोग के होने दो, किसान के होने दो, अब कई ऐसे सब्जेक्ट है जो राज साहब के पास गए और उन्होंने तुरंत उसका आंसर दे दिया। लास्ट में 2 साल में कोविड का टाइम था, उसके बाद कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र में फ्लड आया था, तो उस टाइम खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र सैनिक ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। ये जो 50-60 साल वाली पार्टी कोई लोगों के लिए रोड पे उतर के काम नहीं किया, आपने देखा रहेगा। तो आज की तारीख में जो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसा आज देख रहे हैं अपन, उसमें खाली राज साहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यही एक लोगों के पास पर्याय है जो कि महाराष्ट्र के हित की, महाराष्ट्र की 10 साल पहले माननीय राज साहब ने ये महाराष्ट्र कैसा रहेगा, आगे वाला फ्यूचर महाराष्ट्र का क्या है, इसका ब्लूप्रिंट दिया था। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर अपन चलेंगे, जैसा नासिक में काम किया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सत्ता थी 5 साल, तो आपने नासिक में देखो उस हिसाब से जो काम किया पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है। लेकिन लोगों ने अभी ये सब राजनीति देखा है, सब पार्टी को वोट देके भी देखा है। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि माननीय राज साहब ठाकरे जी को एक चांस दीजिए कि ये जो राजनीति चल रही है, ये जो अगर चेंज करना है तो उसमें अच्छे लोगों को, जो सिटीजन है अपने पूरे, जो वोटिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं होते या राजनीति गंदा बोल के साइड में अब साइडलाइन हो जाते, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर राजनीति अगर अपने को चेंज करना है तो वो राजनीति में अपने को इन्वॉल्व होंगे तो राजनीति चेंज हो सकती है। तो इस टाइम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक अच्छा क्लाइमेट है और राज साहब किस तरह से, अमित साहब ठाकरे किस तरह से काम कर रहे, ये सारा महाराष्ट्र